सभी मित्रों को प्रणाम। श्री राधे राधे। तो दोस्तों, आपकी यूटीटी और सीटीटी के क्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार सीटीटी या यूटीटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया विशेषण। तो आप जानते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक आदि, यानी कि जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अवयव, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव के भेद हैं। जैसे आपका क्रिया विशेषण, चाहे हम लड़के को बोलो यहाँ आए या लड़की को बोलो वहाँ आए, या अब तक तुम कहाँ थी और अब तक तुम कहाँ थे, तो दोनों के लिए एक ही चीज़ होती है। संबंध बोधक भी अवयव का ही एक भेद है। समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अवयव के भेद होते हैं। आगे हम बात करते हैं मूल स्वरों की संख्या। जो हमारी वर्णमाला में है उसमें 11 मूल स्वर हैं और 33 मूल व्यंजन हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान ट, तो ये मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। फ, प, फ, फ, फ में दंत और ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ पे आपके दांत टच होते हैं, तो फ का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ट्य है। श, 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 ह, ऊष्म व्यंजन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो स, 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 ह ये ऊष्म व्यंजन है। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और स, स, ह ऊष्म व्यंजन है। क से म तक के व्यंजनों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से म तक यदि आप गिने तो ये 25 व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा स, 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 ह ऊष्म व्यंजन है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। घोष का अर्थ है नाद, जैसे जयघोष करना, तो नाद करना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जीवा के दोनों ओर से निकल जाती है वे पार्श्विक कहलाती हैं। आ विवृत स्वर कहलाता है। दो चीज़ें होती हैं, क्लोज्ड और ओपन, तो ये आ जो है आपका वो क्लोज्ड में आएगा, विवृत में आएगा। ई आ पश्च स्वर है। ए आई आपका अग्र स्वर है। स्र स और र से मिलकर बना है। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है, तो ये पलुत स्वर होता है। ओम जब हम बोलते हैं तो पलुत स्वर यहाँ पे होता है उच्चारण में। आगे हम बात करते हैं सगोष वर्णों का सही वर्ग है ढ, ड और ढ। सीमा दौड़ती है, ये अकर्मक क्रिया है, खाली दौड़ रही है वो, तो ये अकर्मक क्रिया है। जैसे हंसता है, रोता है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। आशुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है, तो एक संज्ञा उपवाक्य है। कृपाण का विलोम होता है दानी। शोषक का विलोम शोषित। चयन में अयादि संधि है, जहाँ पे आई आ जाए, आई, आओ, आओ, यहाँ पे आपका अयादि संधि होता है। जैसे गायन, गायक, पवन, पावक, तो ये आपके अयादि संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं। आई, आओ, आओ जहाँ पे आएगा। अन्वय में गुण संधि है। अन्वय गुण संधि है, यहाँ पे गुण संधि में आपके होते हैं, जैसे जहाँ पे ए आएगा, ओ आएगा, अर आएगा, अल आएगा, ये गुण संधि के उदाहरण हैं। जैसे रमेश, रमाधन ईश, और सूर्यधन उदय, सूर्योदय, महाधन ऋषि, महर्षि, तो ये आपके गुण संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास का नाम है भाग्यवती। सन 1950 से पूर्व
हिंदी कविता प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ। स्वर्णकाल, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वर्णकाल किसे कहते हैं तो भक्ति काल को कहते हैं। आदिकाल का समय 1900 से अब तक का समय आदिकाल में आता है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत, वह अवधी भाषा में लिखा गया है। आपकी रामचरितमानस भी अवधी भाषा में ही लिखी गई है। चप्पू गद्य और पद्य मिश्रित रचनाएं हैं। कलाधर उपनाम से कविता लिखते हैं जयशंकर प्रसाद, कलाधर नाम उपनाम से कविता लिखते हैं। रसनिधि के नाम से जाने जाते हैं पृथ्वी सिंह। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूटीटी में ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको कंसेप्चुअल बेस। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। एकाकी के जन्मदाता हैं धर्मवीर भारती। एकांकी हम उसे कहते हैं, जैसे आपकी एक कविता पढ़ी आपने को पढ़ा होगा, कहाँ राजा भोज, वो जैसे आप वहाँ जहाँ पे वो प्रेमचंद्र ने लिखी हुई हैं बहुत सारी, जैसे जहाँ पे एक्टर होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं और प्रत्येक का अपना अपना रोल होता है, तो एकांकी कहलाते हैं। एकांकी धर्मवीर भारती ने लिखी है। मीराबाई ने माधुर्य भाव से कृष्ण भक्ति की थी या कृष्ण जी की उपासना की थी। रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। आगे हम बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंड मार्तंड। आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं किसी क्षेत्र विशेष से। हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंचलिक रचनाएं किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंड मार्तंड है। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।